जो एक बात बोल दो, जो विकारी है विकारियों की बुद्धि में ज्ञान नहीं आएगा। कान खोलना सुन लो, जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उसकी बुद्धि में ज्ञान आएगा ही नहीं। और यहां बड़े बड़े असुर आए हैं 20 सालों में, बड़े से बड़े महिषासुर के भी बाप आए हैं। जो पुराने लोग हैं उसको पता होगा, समझ में आ रहा है। बाप के अलावा किसी का ज्ञान नहीं सुनना है, किसी को फोन नहीं करना है। अगर बात सुनी, समझ में आया, किसी को बात में चक्कर में आना नहीं है, सुनना डायरेक्ट डीवीडी लगा के ज्ञान सुनो। क्या किसी को फोन आए तो बोल देना मुझे नहीं बात करनी, क्या? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े असुर भी आते हैं, पता नहीं कांटे भी आते फूल भी आते हैं। पहले अनुभव है ना आपको, कितने असुर आए कितने गए, इसलिए आपको देता हूं। बड़े बड़े असुर आएंगे, यहाँ असुर भी आएंगे देवता भी आएंगे, एक दिन ऐसा है, इसलिए चेतावनी दे रहा हूं। और मन हमेशा पवित्र रखो। क्या रखो? हमेशा यही सोचो कि बेहद के बेहद की परम 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 शांति हो रही है। क्या हो रहा है? बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में बेहद के बेहद की परम 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 शांति हो रही है। ये हमेशा यही संकल्प किया करो, सोचना ही नहीं है। तो तुम जो वाइब्रेशन फैलाओगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाओगे, तो तुम्हारे घर के वायुमंडल अच्छे हो जाएंगे। तो अच्छे वायुमंडल तुम्हारे को आत्मा की शक्ति भी बढ़ेगी। विकारों से होता है विनाश, प्योरिटी से होती है स्थापना। समझ में आया? क्या होता है? विकारों से होता है, पढ़ा है ना वाणियों में, जो बीके पीबी के होकर आते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी में होकर आते हैं, कौरव यादव में होकर, कौरव और यादव में होकर आते हैं, यादव का हेड है शंकर। तो सुन लो, विकारों से होता है विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है प्योरिटी से। प्योरिटी इज प्रोस्पेरिटी, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर आगे चलकर जो आत्म स्वरूप में रहकर बाप को योग लगाए और घर का वायुमंडल नहीं बना और निर्विकारी नहीं बनी आत्मा, आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हुए, दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं, धारण माना दिव्य स्वरूप में धारण करना है, अव्यक्त स्वरूप में धारण करना है, वो नहीं आई तो ये गेट के अंदर नहीं आ पाओगे।